दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज़्यादातर जो बिज़नेस हैं वो फेल हो जाते हैं। वो किस कारण से फेल होते हैं, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। वो क्या रीज़न होते हैं? नंबर 1, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बात करूं, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी लोगों को सर्विस दे रहा हूं, उनको मैं गाइड करता हूं, उनको मैं सपोर्ट करता हूं, तो मैं देखता हूं खुद कि एक तो कोई भी कस्टमर वो ये चाहता है कि ऑनेस्टी के साथ काम किया जाए, उसका जो काम ऑनेस्टी के साथ किया जाए। तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो आता है ऑनेस्टी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि क्या आप उसका काम परफेक्टली कर पा रहे हैं, मतलब अच्छे से कर पा रहे हैं, टाइमली कर पा रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूं बिजनेस में, तो वो है ऑन टाइम डिलीवरी एंड वर्क विद परफेक्शन। मीन्स कि आपको काम उसका अच्छे से करना होगा। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में काम कर दिया, गलत कर दिया, क्योंकि फिर वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। एक बार आ गया तो वो 4 लोगों को भी बोलेगा कि भाई वहाँ बहुत गलत काम होता है, मतलब सही काम नहीं होता, इसलिए आप वहाँ मत जाइए। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो वो है कि आप जो भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, क्या उसकी जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल ठीक है। मीन्स कि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में प्राइस है मान लीजिए 500 और आप दे रहे हैं उसको 4000, तो इतना तो नहीं चलेगा। हाँ, ये है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी जो प्राइसिंग है वो मार्केट की प्राइस से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं हो सकती कि आप कई गुना चार्ज करें, क्योंकि हर कस्टमर आज के समय में चाहता है कि मेरा कम से कम में काम हो जाए और अच्छा काम हो जाए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं और अगर मैं कहता हूँ कि सर इतना प्राइस है, तो वो कहता है अरे सर वो तो इतना ले रहे हैं। तो एक होता है कि रियलिस्टिक प्राइस जो बिल्कुल जेन्युइन है, जो बनता है, तो कस्टमर आ जाएगा। मान लीजिए कि 500 कोई मार्केट में चार्ज कर रहा है, आपने अगर 1000 बोल दिया तो डेफिनेटली वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 4000 बोला तो शायद वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 टाइम्स जो प्राइस है वो भी ज़्यादा है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आप कस्टमर को सपोर्ट कैसा प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या आप उसको असिस्टेंस अच्छा दे पा रहे हैं, उसकी कोई भी प्रॉब्लम जो आती है उसको आप एड्रेस करते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पोस्ट सपोर्ट, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवरी होने के बाद का जो सपोर्ट है ना, वो आपका कैसा है। अगर आपका ये सपोर्ट अच्छा है तो डेफिनेटली कस्टमर आपके पास आएगा, आपका बिजनेस सफल होगा। अगर ये 4 जो पिलर हैं, इनमें से अगर कोई भी एक पिलर अगर गड़बड़ाता है तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर 2 पिलर कम से कम अगर आपके सही नहीं रहे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। अगर मान लीजिए हम बात करें प्राइसिंग की, तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको अच्छा सपोर्ट चाहिए होता है और एक ट्रस्टेबल जो बायर है या जो सर्विस प्रोवाइडर वो चाहिए होता है। अगर वो आप हैं तो डेफिनेटली वो आपके साथ लॉयल रह सकता है, आपके साथ जुड़ा रह सकता है लंबे समय तक। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइसिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो आपसे मजबूरी में तो एक काम करा लेगा वो, लेकिन बाद में शायद वो ना आए। तो इसलिए अपनी प्राइसिंग को उस तरह से सेट कीजिए जो कि कस्टमर आपका रिटेन रहे, आगे कंटिन्यू आपके साथ ही जुड़ा रहे, आपसे सर्विस लेता रहे। अगर आप सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं मानता हूँ कि कस्टमर आपसे चिपका रहेगा और आपको छोड़ कर ले जाएगा। पर मेरे को यही कहना था, अगर ये मेरे जो पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं, आप इससे अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर सहमत नहीं भी हैं तब भी लिखें, अपने राय ज़रूर दें। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, और अपना प्यार बनाते रहिए और इन वीडियोज़ को आगे शेयर करते रहिए, क्योंकि और लोगों को भी ये वीडियोज़ मिल सकें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।